कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ, पर पांडु से कुंती को भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। कारण पांडु को भी श्राप दे दिया था। तो भगवान सूत जी ने जब कहा कि श्राप लगा था पांडु को और ये पांडु के पुत्र नहीं है, तो कुंती के पुत्र कहाँ से आए, बड़ा सवाल हो गया। अब आपके मन में भी ये सवाल हो गया कि ये कथा तो हमने कभी सुनी नहीं, आज ही समझ में आ रही है कथा। तो आप सुनिए, एक बार पांडु शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए, और जंगल में जब शिकार खेलने के लिए पांडु गए तो पांडु ने क्या किया कि जंगल में हिरणी के साथ में प्रेम लीला कर रहा था। उसी समय महाराजा पांडु ने शिकार खेलने के भाव से प्रेम करते वाले जोड़ों में बाण चलाया, तो उसमें हिरणी के प्राण चले गए। पति की रक्षा करने के लिए हिरणी ने बाण ले लिया और वो मर गई। और जब वो हिरणी मर गई तो हिरण जो है दुखी हो गया। दुखी हिरण ने राजा पांडु को श्राप दे दिया कि हे राजन, आज मेरे प्रेम के समय तुमने मेरी पत्नी छीन ली है, मुझे पत्नी सुख नहीं मिला, तो आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने मेरी पत्नी का वियोग किया है। तुम विवाह करने के बाद में सुंदर पत्नी के पति बनोगे, फिर भी तुम्हें पत्नी के साथ में कभी सुख करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अंश से कोई बालक नहीं होंगे, तुम पत्नी का सुख नहीं भोग पाओगे, और जिस दिन भी तुम अपनी पत्नी के साथ में सहवास करोगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु को ये बात पता चली और उनका विवाह तो कुंती से हो ही गया। अब कुंती से विवाह हुआ और उसे ये बात भी पता है कि कुंती से अगर मैंने प्रेम जताया, गृहस्थ किया, निर्माण किया, पुत्र के लिए कहा, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं ना मरूं उसके लिए मैं कैसे छुपाऊं और कैसे संसार करूं। तो एक दिन कुंती माता को पांडु जी ने सारी बात बता दी। अरे देवी, तुम्हारे साथ जो विवाह किया है तो हमने कुछ बात छुपाई है, पर अब तुम्हारे साथ रहना है, इसलिए अब तुमसे कोई बात छुपाना ठीक नहीं है। तो क्या बात? तो कहा मैं तुम्हारे साथ कभी प्रेम जता नहीं सकता, क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ है। मैं जब भी स्त्री के साथ में सम्मोहन करूंगा तभी मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कैसे वंश बढ़े, कैसे संतान होवे। तो भगवान कहते हैं कि उस समय पांडु की सहायता करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो मंत्र दिया था, सूर्य को प्रकट करने वाला, जो कुंती को कुंवारी में पुत्र कर दिया था, तो कुंती ने भी अपनी बात अपने पति को बता दी, ये बात सब बात कि मेरे साथ में ऐसी तपस्या है, मेरे पास ऐसा मंत्र है और मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती। जैसे आपने नहीं छुपाया शादी के बाद, तो मेरे पास में भी एक गुप्त राज है, शादी के बाद वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या? तो गुप्त राज यह है कि शादी से पहले कुमारी में मेरे गुरु मंत्र की वजह से सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने मुझे मां बना दिया था कुमारी पे, मुझे पुत्र दे दिया था सूर्य के रूप में। पर मुझे वरदान दिया था कि मैं पुत्र देकर भी हमेशा तू कुमारी रहेगी। वो मंत्र मेरे पास में है, अगर आप चाहें तो उस मंत्र से आप अपने पुत्र पैदा कर सकते हैं महाराज। तो कहते हैं पांडु ने आज्ञा दे दी कुंती को। कुंती ने पहले मंत्र में धर्मराज को याद किया, और जब धर्मराज को याद किया तो धर्मराज प्रकट होकर के आ गए उनके यहां। धर्मराज को याद किया तो मंत्र के प्रभाव से, दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से कुंती को पहला पुत्र पैदा हुआ, युधिष्ठिर, जिनका नाम धर्मराज भी है। तो वो धर्मराज की कृपा से पैदा हुए। फिर बालक पैदा हुआ, वायुपुत्र भीम। वायु देवता को याद किया तो भीम का जन्म हुआ। और तीसरा बालक इंद्र देवता को याद किया तो इंद्र की कृपा से अर्जुन पैदा हुए। ऐसे 3 पुत्र कुंती को मंत्र के प्रभाव से हुए। जब पति का सामर्थ्य इस तरह नहीं हुआ, बचनों में बंधे थे, श्राप में बंधे थे,
तो मंत्र विद्या से कुंती ने देवताओं से अपने गर्भ धारण करके अपनी लीला को, वंश को बढ़ा लिया। इस कथा से भी ज्ञान मिलता है सीखने को। अगर ऐसा घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए बच्चों के बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र विद्या का उपयोग करो, ध्यान करो, मंत्र जाप करो, उपासना करो, तपस्या करो। सारा का सारा संकल्प पूरा हो जाता है, सारी लीलाएं बदल जाती हैं, सारी रेखाएं बदल जाती हैं, सब कुंडली बदल जाती हैं। जो भी तुम्हारे ललाट में रखा था वो ललाट बदल जाता है। ये इतना मंत्र थेरेपी, मंत्र विद्या इतना काम करती है महाराज। पर मंत्र विद्या दुर्वासा जैसे तपस्वी ऋषि के मुंह से होनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है ना, दीक्षा को लेके इतना बेकार हो रहा है कि जिनको 8-7 महीने भी ना हुए कथा सीखे हुए, वो भी गुरु मंत्र दे रहे हैं, वो भी चेला बना रहे हैं, वो भी चेले बन रहे हैं। इतनी जल्दी 7-8 महीने भी ना हो रहे हैं कथा में, 2 कथा भी नहीं की है ढंग से, स्वयं को भी संध्या उपासना नहीं आती है और मंत्र दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, और लेने वाले ले भी रहे हैं। नहीं महाराज, हमें तो आप बहुत पसंद है, दीक्षा दे दो, बस दीक्षा दे दो, ले दीक्षा। कोई काम नहीं बनेगा ऐसे ना। हमेशा दीक्षा वहीं लेनी चाहिए जहां का मंत्र सिद्ध हो गया हो। दीक्षा देने वाला महात्मा, संत, ऋषि, आचार्य, साधु सिद्ध हो गया हो, मंत्र को जिसने सिद्ध कर लिया हो। मंत्र थेरेपी से जिसने अपने जीवन में कोई अनुभव कर लिया हो, चमत्कार कर लिया हो, स्वास्थ्य अच्छा कर लिया हो, धन वैभव बढ़ा लिया हो, यश कीर्ति बढ़ा ली हो, ज्ञान विद्या बढ़ा लिया हो, तो ये सब चिंतन करना चाहिए अपने को। ऐसे ही किसी से भी मंत्र नहीं लेना जल्दी जल्दी भाव में आकर। मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा सन्यासियों से लेना चाहिए, साधु से लेना चाहिए। उनके पास साधना होती है, सादगी होती है, भजन होता है, लंबे समय का अनुभव होता है। कोई साधु भी बन जाते हैं तो उनके पास लंबे समय का अनुभव भी होता है। दीक्षा का बहुत बड़ा आडंबर फैला हुआ है।